हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त करेंट एनर्जीज क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हरी हर की क्या गाइडेंस आपको लेकर आ रही है, लेट्स सी। ओके, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहला ही मेरे व्यूअर्स के लिए निकल कर आया है। जैसे जितनी भी सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब आपके पार्टनर, जितने भी ऐसे लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं जिनके भी पार्टनर ऐसे हैं जिनकी सोल ने एक लेसन नहीं सीखा था, वो है झुकने वाला। अपने पास्ट लाइफ्स में भी ये कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहे जहाँ पर इन्होंने अपनी जिंदगी में चीजों को अतः बिगाड़ा, लेकिन झुकना नहीं सीखा। झुकने का मतलब होता है कि अपनी गलती मानना नहीं सीखा। ये लेसन एक इतना इम्पोर्टेंट लेसन है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनके जितने भी पार्टनर हैं, उन सभी लोगों को एक कॉमन लेसन जो यहाँ पर यूनिवर्स से सिखाया कि झुका कैसे जाता है, गर्दन कैसे झुकाई जाती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर कुछ ऐसा हो गया आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ पर अगर आपके पार्टनर झुक जाते हैं तो ये कनेक्शन बन जाता, मतलब आप दोनों का कनेक्शन बन जाता, क्योंकि सब कुछ बहुत आसान था। लेकिन आपके पर्सन की अकड़ ने इस कनेक्शन को तोड़ा है। आपके पार्टनर की अकड़ ने इस कनेक्शन में दूरियां लेकर आई हैं और आप दोनों सेपरेशन में गए हैं। तो जहां पर भी आपके पार्टनर गए हैं, वहां पर यूनिवर्स ने बहुत बुरी तरीके से इनकी अकड़ को तोड़ दिया। ठीक है, जितने भी लोगों के पार्टनर हैं जो झुकना नहीं जानते थे, उनको झुकना आया है कि झुकना कैसे, झुकना क्या होता है और झुका कैसे जाता है। ये इनकी सोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन था। इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स में भी ये लेसन को लर्न नहीं किया था, तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने इनको ये लेसन लर्न कराया। जितने भी लोगों के पार्टनर, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है जिनको भी लगता है कि मेरा पार्टनर जो है वो झुक नहीं सकता, चाहे जो हो जाए, वो बर्बादी करवा लेगा लेकिन झुकेगा नहीं, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि झुकेगा नहीं तो फिर यहाँ पर तोड़ा जाएगा। तो सीधा मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। यहाँ पर आधा हार्ट नजर आ रहा है, मतलब आधा दिल। ठीक है, तो यूनिवर्स ने जैसे इस पर्सन का दिल ही तोड़ कर रख दिया। ठीक है, अकड़ आपकी कब टूटती है? जब आपका गुरूर टूटता है और आपका दिल टूटता है। बेसिकली आपके मन के जब काम नहीं होते, तब आपकी अकड़ दो हाथों में आ जाती है। तो यहाँ पर वो मैसेज है, और बहुत ही ज्यादा ये मैसेज ऐसा लग रहा है कि जैसे सोल का ही लेसन था। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन से मिले, कनेक्शन बना, लेकिन अकड़ में टूट गया। फिर मिले, कनेक्शन बना, लेकिन अकड़ में टूट गया। फिर मिले, कनेक्शन बना, लेकिन अकड़ में टूट गया। शादी भी हो गई, फिर भी अकड़। बहुत सारे लोग के ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं कि शादी के पहले ही, बहुत सारे लोग की शादी के बाद यानी मैरिज के बाद भी अकड़ में रिश्ता टूट जाता है, डाइवोर्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट लेसन आपके पार्टनर की सोल को लर्न करना था। ठीक है, ये सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर बनाएगी। दूसरा, यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आपके पार्टनर जो है ना भागते हैं, अकड़ते हैं, जैसे पकड़ के ऐसे किसी ने पीछे से इस पर्सन का सिर आपकी तरफ ला कर रख दिया हो, एकदम आपके सिर से मिला दिया हो कि यहीं जाना है, समझ गया ना, और कहीं नहीं जाना है, यहीं जाना है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं कि इस लाइफ टाइम में अपने कनेक्शन को हील करेंगे। ऐसे मैं कहती हूँ कि कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, सभी तो नहीं होते, बट यस कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं जिनके लिए इस लाइफ टाइम में यूनियन लिखा हुआ है, या फिर यूनियन से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं कि मुझे तो यूनियन कैसे भी अचीव करना है। ऐसे केस में पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड उनको बार बार मिलाएगा, उनको कहीं भागने नहीं देगा। जहां भाग कर जाएंगे वहां पर एक नया कर्मा क्रिएट होगा। तो अपनी लाइफ के अंदर आपको ये पैटर्न को देखना होता है कि क्या मैं इस कनेक्शन से भाग पा रहा हूँ या भाग पा रही हूँ। अगर मैं इस कनेक्शन से भाग पा रहा हूँ और कहीं पर भी जाकर बहुत आराम से हूँ, तो फिर डेफिनेटली आपको ये मानना होगा कि ये आपका कनेक्शन वैसा कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं तो ये कहीं नहीं भाग सकते। अक्सर आप लोगों ने इस तरीके की चैनलिंग्स में भी, लोगों के वीडियोस में भी सुना होगा कि भाग नहीं सकते। उसका रीजन ये होता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है हीलिंग करना, और आप हीलिंग से भागकर अगर जिद पर अगर अड़ोगे, अकड़ोगे, घमंड दिखाओगे, बदतमीजी करोगे,
तो यूनिवर्स आपको फिर से तोड़ता है, क्योंकि ये चार्जेस आप इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स को देकर आए हो कि कुछ भी करना, लेकिन हमको हील कराना और हमको यहाँ से लेकर जाना। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस डिवाइन जर्नी में या यू नो किसी भी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील करते वक्त हमारे मन की काम नहीं होते, हमारी मर्जी के काम नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा डिसाइड करके आए हो कि जो भी करेगा यूनिवर्स करेगा। और अगर आप लोगों का 3D माइंड यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना करेगा, तो यूनिवर्स फिर आपको अलग तरीके से लेसन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अकड़ की मतलब अकड़ तो जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन की तोड़ दिया, ये कभी जिंदगी में नहीं अकड़ेगा अब, ये जो भी इंसान है, ठीक है ना। और वैसे भी बहुत सारे सोल के लेसन हो सकते हैं अकड़ने वाले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पार्टनर के अंदर जबरदस्त ईगो है। तो ये एक आध सोल का लेसन नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। दूसरा, इस पर्सन की जो एक दूसरा लेसन जो इस पर्सन ने बहुत डीपली लर्न कर लिया है अंदर तक, सेल्स में इस पर्सन के समा गया होगा ये लेसन, क्या कि कभी किसी की बात में आकर काम नहीं करना। ये तो मैंने कई बार रीडिंग में यूनिवर्स की चैनलिंग से अपने ही व्यूअर्स को गाइड किया हुआ है कि दुनिया कुछ भी बोलती रहे, सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की, ठीक है। कोई मैनिपुलेट कर दे उसकी बात में आकर काम नहीं करने हैं, सबकी सुनो, सारे सारे पॉइंट सुनो, सबके पॉइंट सुनो, ताकि पता चले कि कितने एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। सब कुछ कर सकते हो आप, लेकिन एंड का जो डिसीजन होता है, यानी जो लास्ट डिसीजन होता है, अपनी मर्जी का होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे नजर आता है कि अगर आपका पार्टनर दूसरों की सुनकर डिसीजन लेता है, तो उसने कसम खा ली जैसे यहाँ पर कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी किसी की बात सुनकर डिसीजन नहीं लूंगा। जैसे मान लीजिए इनके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ऐसा कर लो, इनकी फैमिली ने कहा बेटा ऐसे कर लो, बेटी ऐसे कर लो, मेरी बच्ची है ऐसे करेगी, मेरा बच्चा है ऐसे करेगा। इस पर्सन ने जब ये भुगता ना, इस पर्सन ने कसम खा ली कभी जिंदगी के अंदर किसी की मर्जी का काम नहीं करूंगा, जो चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, जो वही करूंगा जो मेरे मन से आ रहा होगा। अगर मेरे मन से आ रहा है तो वही करूंगा, नहीं आ रहा है तो मैं बैठा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगी, लेकिन काम नहीं करूंगा। ये बहुत बड़े लेसन हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में, डिवाइन जर्नी में स्पेशली लोगों को सिखाए जाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर एक चीज तो बोल रहे हैं, पहले उन्हें ऐसा लगता था कि आप उन्हें जबरदस्ती अपनी तरफ खींचते हो या आप उनके साथ गले पड़े हुए हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि उनका पार्टनर उनके गले पड़ा हुआ है। आपके पार्टनर को भी लगता था कि आप उनके गले पड़े हुए हो, जबरदस्ती गले पड़ गए, आप उनके ना कनेक्शन में आए होते, ना कुछ हुआ था। अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, आप गले नहीं पड़े हो, कोई तीसरी एनर्जी है जो आपको इस पर्सन को मिलाने का प्रयास करती है। इस चीज को इस पर्सन ने कभी बिलीव नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्स के साइंस आपको मिलते हैं, यूनिवर्स के साइंस आपके पार्टनर को मिलते हैं, तो ये पर्सन कभी भी इस चीज को बिलीव नहीं करते थे कि यूनिवर्स कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि आप फंसाए हुए हो, या फिर आप इस पर्सन को उलझाए हुए हो, या फिर आप दोनों का कनेक्शन है। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं ना, इसे इस पर्सन को लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये वो चीज नहीं है। डेफिनेटली कोई तो तीसरी एनर्जी है जो इस पर्सन को बार बार उस तरफ पुश कर रही है, कुछ तो है जो उस तरफ बुला रहा है। अब तो आप हो भी नहीं, शायद आपसे नो कांटेक्ट है, आपसे बातचीत भी नहीं हो रही, आप कुछ नहीं समझा रहे, आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, फिर भी क्या है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। इट मीन्स कोई ना कोई दूसरी एनर्जी कार्य कर रही है। जैसे मैंने कहा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिसाइडेड है कि आप इस लाइफ टाइम में हीलिंग करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि यूनिवर्स आपको कहीं भाग कर जाने नहीं रहा, क्योंकि आपकी जो इस आत्मा का जो लक्ष्य है वो है ही आपकी अपनी हीलिंग करें, सोल पर्पस करें, हीलिंग करें, सोल पर्पस करें, हीलिंग करके जाएं यहाँ से वापस, ठीक है। क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से ऐसे गोल 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 साइकिल्स में घूम रहे हो, फिर बर्थ, फिर डेथ, फिर बर्थ, फिर डेथ, फिर रीबर्थ, फिर डेथ। तो इस लाइफ टाइम में इस चीज को ब्रेक करने का शायद कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इस पर्सन को ना शायद गुरु शब्द का अर्थ समझाया जा रहा है, या फिर किसी गुरु की शरण में भेज दिया गया है, या फिर इन्होंने किसी को गुरु बना लिया है, ठीक है। कोई तो ऐसा इंसान है जो इनको समझा रहा है, जिनके चरणों में ये बैठे हुए, जो इन्हें बता रहा है कि करना क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, यूनिवर्स किसी ना किसी के थ्रू तो आपको गाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मेंटोर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें वैसे सिखाया जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे के ऐसे लोग होते हैं जो मतलब किसी इंसान की बात सुनकर सीख सकते हैं, या फिर किसी, तो उस तरीके से लोगों को फिर गुरु से भी मिलवाया जाता है। गुरु आपको एक बार में बता देंगे कहाँ क्या गलती हुई है और कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो
ऐसे संतों से जाकर मिल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति से भी जाकर मिल सकते हैं, जैसे सिद्ध महापुरुष बोलते हैं, जो सिद्धि के द्वारा बता देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, पूर्व जन्म क्या था, कैसा था। तो मतलब कोई ना कोई तो डेफिनेटली इस पर्सन को मिला है जो इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करे कि क्या और कैसे होना है, ठीक है, और क्या तुमने किया था। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को या तो मिलवाया है, या कुछ ना कुछ इनको डायरेक्ट क्लैरिटी देने की यूनिवर्स कोशिश कर रहा है। ये देखो, अब यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पार्टनर को डायरेक्ट क्लैरिटी दे रहा है यूनिवर्स, समझना, तो मतलब ऐसा है कि उसके जो पार्टनर है, उसका जो दूसरा वाला पार्टनर है, उसने जबरदस्त इनर वर्क किया होगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझें कि अगर आपके पार्टनर को क्लैरिटी बहुत ईजिली मिल रही है, या फिर उनको चीज़ें ईजिली समझ में, मतलब ऐसा नहीं है कि लेसन्स नहीं मिल रहा है, लेसन्स मिल रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो उसको क्लैरिटी कुछ इस तरीके से मिल रही है। इसका अर्थ है कि किसी ने यहाँ पर ऐसा इनर वर्क किया है जो बहुत सॉलिड इनर वर्क है, ठीक है। जब आप बहुत उच्चतम स्तर का इनर वर्क करते हैं तो आपके पार्टनर को क्लैरिटी फिर ऐसे भी देता है यूनिवर्स, जहाँ पर डायरेक्ट किसी इंसान के थ्रू उनको सीधी सीधी बातें समझा दी जाए, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी प्रोसेस नहीं होता, कि उनको ट्रिगर्स नहीं आते, ट्रिगर्स आते, प्रोसेस आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इन चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, वो ऐसे नहीं समझ पाते वीडियोस के थ्रू, वो कंफ्यूज होते हैं। तो फिर उनको जब भी क्लैरिटी देनी होती है यूनिवर्स को, तो उनके मतलब हीलिंग के बाद, या फिर उनके ट्रिगर्स जो भी मेन ट्रिगर्स थे, जो मेन लेसन थे, उनको लर्न कराने को यूनिवर्स ऐसे भी क्लैरिटी दे देता है। लेकिन ये उनके साथ होता है जिनकी साधना प्रबल होती है। जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना प्रबल करनी है। जैसी आपकी साधना होगी वैसे लोगों की हेल्प आप तक पहुंचेगी। अगर साधना आपकी बहुत कम है, ठीक है, तो फिर आप उन्हीं में घूमते रहोगे कि वो आएंगे, उनका कॉल आएगा, ठीक है। और साधना प्रबल होगी तो आंसर्स मिलना शुरू होंगे, और साधना प्रबल होगी तो क्लैरिटी मिलना शुरू होगी, और साधना प्रबल होगी तो यूनिवर्स ऐसे लोगों से भी मिलवा सकता है जो आपको सीधे सीधे ही बता दे। और साधना प्रबल होगी तो मतलब जितनी अच्छी इनर वर्क, उतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आएंगी आपको। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से ले पाए हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आप ऐसी जगहों पर घूमेंगे नहीं, तो क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग्स भी अट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप टैरो रीडिंग भी सुन रहे हो, तो टैरो रीडिंग भी आप उसके अकॉर्डिंग सुनोगे जैसी वाइब्रेशन आपकी होगी, ठीक है। अगर आप उस तरह की एनर्जी में होगे तो आपके सामने उसी तरह की रीडिंग आएंगी कि अब वो कल आएंगे, वो परसों आएंगे, ठीक है। और अब उनके साथ आपकी तो बातचीत और मिलने तक ही आप अटके रहोगे, ठीक है। उसके बाद की जो चेतना आपकी जागृत होती है, अगर आप अपने इनर वर्क और आगे बढ़ाते हैं तो उस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी, और इनर वर्क बढ़ाते हैं तो उस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। मतलब जहाँ आपकी चेतना होगी या फिर जहाँ आपकी वाइब्रेशन होगी, उस तरीके की रीडिंग्स या उस तरीके का मेंटोर भी आप अट्रैक्ट करते हो। आई होप आप इस मैसेज को अच्छे से समझो। तो कुछ कहीं से कुछ नहीं आ रहा है सीधा आपके इनर वर्क से, क्योंकि आपके पार्टनर को किसी गुरु से मिलवाने का यूनिवर्स ने प्लान किया कि वो डायरेक्ट आपके पार्टनर को क्लैरिटी दे कि जो कुछ भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, जो वो बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन उनको बिलीव नहीं कर रहे, या फिर उन्हें इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इस मैसेज को अच्छे से समझ गए कि क्या कहने की कोशिश की गई है आपको, ठीक है, आपके पार्टनर को। ये रीडिंग बहुत अच्छी है, क्लेम करने लायक रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। यहाँ पर कॉल आने के चांसेस हैं आपके पर्सन को, ठीक है। मतलब वो बात करेगा और आपको कुछ बात करके इसी तरीके की चीज़ें बता सकता है कि मैं यहाँ मिला था, इससे मिला था या उससे मिली थी, उन्होंने मेरी फैमिली को ये बताया, उन्होंने मेरी फैमिली को वो बताया, हम यहाँ गए थे तो हमारे साथ वहाँ पर कुछ अलग से एक्सपीरियंस हो। क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ मिस्टिकल एक्सपीरियंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का अचानक से मिल जाना, किसी का अचानक से घर आ जाना, किसी का अचानक से कुछ भविष्यवाणी कर देना, ये सारी चीज़ें डिवाइन सोल्स के लिए बहुत नॉर्मल काम है। इसे मिरेकल्स बहुत नॉर्मल होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात के बारे में ये पर्सन आपको कॉल करके भी बता सकते हैं, ओके। यहाँ पर इस पर्सन को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। शायद उसके लिए भी इस पर्सन को कुछ गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि ये शायद डॉक्टर्स के उससे ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन की बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला इशू इस पर्सन का ये कि बाहर से ये पर्सन अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर भरे हुए हैं, ठीक है। डरता ही इंसान बाहर से ऐसे दिखाएगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी सब कुछ हूँ। अंदर से इतने सारे फियर्स हैं, इतने सारे फियर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा क्या है कि हर वक्त इस पर्सन का दिमाग इस चीज़ पे चलता है कि मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे कर लूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कनेक्शन सोल कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो यूनिवर्स के द्वारा, आप देख रहे हो कि दोनों सोल्स को जो है वो यूनिवर्स के द्वारा गाइड किया जा रहा है, ये आप यूनिवर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस कनेक्शन में आपकी मर्जी की चीज़ें नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीज़ों से भागने का कोशिश करते हो या ईगो दिखाते हो, उस केस में यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्ट्रगल डाल देता है, ठीक है। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे से प्यार है, फिर ये इसी में स्ट्रगल डाल देगा आपकी लाइफ में। क्यों डाल देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जिन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इग्नोरेंस, यूनिवर्स आपको कहता है कि इग्नोर मत करें, ठीक है, इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपने बिगाड़ी हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर घटे, तो इनसे भागने का प्रयास ना करें, उनको फेस करके ठीक करने का प्रयास करें। उसके पीछे कोई रीज़न है, उसको जानने का प्रयास करें, उस रीज़न को जानें, उसको ठीक करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि आप भाग लें या फिर आप सोचें कि मैं तो दौड़ लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। आपके लिए मैसेज आता है कि आप ये सब नहीं कर सकते हो। आपको स्टेबिलिटी पर, अगर लाइफ के अंदर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आप स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करो जिन चीज़ों को आपने इग्नोर करके रखा है। क्योंकि आपके पर्सन देखो यहाँ पर ना इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं ना, जैसे हम सोल के बारे में काफ़ी कुछ नहीं पता होता, लेकिन बॉडी के बारे में सब कुछ पता होता है। तो बॉडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इतना करना है, ऐसे करना है, और ये सामाजिक तौर पर बंधी हुई होती है। लेकिन सोल की जो है वो एक लिमिटलेस एनर्जी है, ठीक है। आपकी जो सोल है उसकी जो पावर है वो भी लिमिटलेस है। तो उसके अगर अकॉर्डिंग हम देखने जाएं, अगर हम सोल कॉन्शियसनेस से चीज़ों को देखने जाएं, तो समझ में आएगा कि जो जितना दिख रहा है वो उतना है नहीं, उससे ऊपर की चीज़ें हो रही हैं। इंसान के अंदर क्या होता है, डिज़ायर्स बहुत हाई होती हैं, डिज़ायर्स के चलते उसको लगता है मनी, पैसा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से तो घर चलता है और इन्हीं से चीज़ें सॉल्व होनी है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर आपकी सोल फ्री हो जाए, जो कि नहीं हो पा रही है बहुत लंबे टाइम से, जिसका कारण है कि आप कहीं न कहीं बार-बार मिलते हो, फिर आप वुंडेड हो जाते हो, फिर मिलते हो, फिर घाव आ जाते हैं, तो ऐसे हीलिंग हो ही नहीं पा रही है, ट्रिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने सबको कह दिया, इसको कहते हैं ना कि खुली छूट है, ठीक है, फ्री ऑफर्स हैं सारे, जाओ अब इस लाइफ टाइम में ज़बरदस्त हीलिंग करो, सबकी अवेकनिंग करा के रख दी। ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसे कई जन्मों से ऐसे बार-बार घूमे जा रहे हैं साइकिल्स में, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही, सीधे-सीधे आंसर्स नहीं मिल रहे, हीलिंग नहीं हो पा रही उनकी, और बार-बार कर्मा क्रिएट करते हैं कर्सेस करके, फिर बद्दुआ देते हैं, फिर क्रिएट करते हैं कर्मा, फिर बद्दुआ देते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। सबको डाल दिया यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कि आप इस लाइफ टाइम में अवेकन होंगे, हील होंगे, ये आपका पहला उद्देश्य है, लक्ष्य है। कनेक्शन तो बाद में मिलेगा आपको, कनेक्शन तो वो मिलेगा तो मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो तो हम आपको दे देंगे जब हमें लगेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है हीलिंग आपकी, जो आपके साथ इतने वुंड्स हैं, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कार्मिक्स जो आपने अट्रैक्ट कर रखे हैं, कार्मिक फैमिलीज़ हैं, ठीक है, और आपके अंदर फियर इश्यूज़ हैं, डिज़ायर का लेवल बहुत हाई है। तो इन सारी चीज़ों से इस लाइफ टाइम में आपको डील करना है। इसीलिए लोगों को लगता है कि जर्नी कठिन है, क्योंकि यूनिवर्स ने किसी पीछे दौड़ाने के लिए यात्रा दी ही नहीं थी आपको, दी थी कि हीलिंग कर लो। अब हीलिंग का ना एक एग्जैक्ट क्या कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। वो हीलिंग में बस सुबह की आरती कर लेते हैं, कुछ लोग हीलिंग में 5 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं। ये हीलिंग थोड़ी ना है। हीलिंग में प्रॉपर आपको उस एनर्जी में आना होगा,
आपको उतरना होगा उसमें। और जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि जिनके पार्टनर, जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है जिन्होंने भी बहुत डीप हीलिंग की है या बहुत ज़बरदस्त अव्वल दर्जे का इनवर्क किया, उनके पार्टनर को यूनिवर्स ने जो क्लैरिटी दी है कुछ ऐसे दी है गुरु के द्वारा, क्योंकि वो सुनने तैयार नहीं था, वो वीडियोस इग्नोर कर रहा था लगातार या कर रही थी, वो सारी चीज़ों को हर बार इग्नोर कर दे रहा था कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। तो यूनिवर्स ने फिर ऐसे बताया, जब यूनिवर्स को आपको किसी भी तरीके से जगाना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी होगा, आप जागोगे ज़रूर। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हो, आपको लग भी रहा है, रेजोनेट भी कर रही है, लेकिन आपका गुरूर नहीं मानता, आप उस चीज़ को किनारे लगा देते हो, इग्नोर करते हो और कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा रहा है, तो फिर आपको किसी गुरु से मिलवाकर या फिर किसी सिद्ध महापुरुष से मिलवाकर या कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलवाकर या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको भूत भविष्य सब निकाल कर एक बार बता दे कि आपके कर्मकांड क्या क्या थे, किसी भी मिलवा सकता है आपको, ठीक है, जो आपको सीधी सीधी क्लैरिटी दे दे और आप बिलीव भी, फिर आपको बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन ये तब होता है जब आपकी साधना प्रबल होती है। जिस भी व्यक्ति की, जिसकी भी काउंटर पार्ट की साधना प्रबल होगी, उसको, उसके पार्टनर को ऐसे भी यूनिवर्स क्लैरिटी देता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्लैरिटी सिर्फ वैसे ही मिलेगी कि उसकी भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ें होंगी जैसे आपकी हुई थी, ठीक है। ये उनके केस में ज़रूर पॉसिबल होता है जो यूनिवर्स पे पूरा फेथ बनाते हैं और अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करते, अपना काम करते हैं। यूनिवर्स उनके भी पार्टनर को ट्रिगर कर करके हील करता रहता है बीच बीच में और क्लैरिटी कुछ इस तरीके से भी देता है, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन्स ऐसे जल्दी समझते हैं, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हीलिंग के प्रोसेस से नहीं जाते, हीलिंग के प्रोसेस से गए होंगे 2-3 साल, लेकिन जो इग्नोरेंस होती है उनके अंदर या फिर उस चीज़ को कैसे डील करें नहीं समझ पा रहे, तो तब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू भी क्लैरिटी दी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि मैंने जैसे कहा, ये डिपेंड करता है कर्मा कितने हैं और साधना कैसी है आपकी। साधना मतलब आपका इनर वर्क कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे समझे होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर स्टेबिलिटी की तरफ देखता रहता है, उसी तरफ देखता रहता है। यूनिवर्स उस पर्सन को बता रहे हैं कि सोल कनेक्शन क्या चीज़ है, क्यों होता है, कैसे होता है और ये इतना मिसमैच क्यों है। मिसमैच इसीलिए तो है क्योंकि आप दोनों के बीच में कार्मिक अकाउंट इतने ज़्यादा हैं कि आप दोनों को कहा गया है कि भाई हीलिंग करो ताकि आपके कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो और आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ो। नहीं, आप करते उल्टे काम। क्या? कर्सेस, दुनिया भर की बद्दुआ। अब ये जो एनर्जी आप क्रिएट कर लेते हो ना कर्सेस की, बद्दुआओं की, ये भी तो हील आप ही को करनी पड़ेगी। मतलब वही चीज़ है ना कि रायता आपने फैलाया, यूनिवर्स कहेगा समेटो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कर्ज करके मैंने सामने वाले की लाइफ को हेल कर दिया। नहीं 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 नहीं, वो जब साधना करवाएगा तो आप ही से समेटवाएगा पूरा, कि जितना फैलाया था सारा कुछ आप ही समेटो, क्योंकि आप ही ने कर्सेस किए हैं, ठीक है। जो इतना वर्क करेगा वही करेगा ये सारे काम, इसीलिए नहीं करने होते हैं। हालांकि जो भी यूनिवर्स की रीडिंग आती है उसमें आपको धनाधन गाइडेंस मिली हुई है, लेकिन गाइडेंस भी बहुत सारे लोग इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि अभी वाइब्रेशन बहुत लो है। जब उस वाइब्रेशन में आएंगे तब गाइडेंस सुनी जाएगी, उनके कान में सुन पड़ेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग गाइडेंस ही नहीं सुन पाते हैं। वो कहते ये बताओ कैसे होएगा सीधे सीधे। अरे भाई कोई शॉर्टकट थोड़ी है तुम्हारी हीलिंग, तो जाने कितने जन्मों से वुंडेड हो, ठीक है, तो उसको हील करोगे ना, उसमें कोई शॉर्टकट थोड़ी है कि वो रिपेयरिंग मशीन की ऐसे बस एक मशीन के नीचे से निकाला और सब हो गया, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। कार्ड्स देखते हैं अल्फाबेट्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पर लेटर है KYSCXGNW, नंबर है 2047। ओके गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो और इस रीडिंग को जरूर से जरूर क्लेम कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।